समान काम के लिए समान वेतन। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी गए हड़ताल पर। एक तरफ सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के आधार और उनके श्रम कानूनी अधिकार की बात करती है, वहीं खुद के द्वारा बहाल किए गए कर्मी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इसी रवैये से नाराज झारखंड के स्वास्थ्य कर्मी, जो विभिन्न अनुबंध कर्मी हैं, आज सांकेतिक हड़ताल किए और कल 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जिला पलामू सिविल सर्जन कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे रहे और हड़ताल पर चले गए हैं। इस संबंध में डीपीएम दीपक कुमार गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों में एनआरएचएम, एनवीबीडीसीपी, जेएसएसीएस, एनसीडी, आरएनटीसीपी के लोग हड़ताल पर जा रहे हैं और जब तक सरकार हमारी सभी मांगों के साथ हमें अस्थायी नियुक्त नहीं करेगी, हड़ताल जारी रहेगा। क्या मजबूरी है कि स्वास्थ्य विभाग आज हड़ताल पर है? जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पूरे राज्य में आज एनएचएम के कर्मियों के द्वारा स्ट्राइक की घोषणा कर दिया गया है। पलामू जिला भी इसमें अछूता नहीं है। पलामू में हमारे करीब 289 एनएचएम कर्मी हैं जो कार्यरत हैं और इनमें महिलाएं में खासकर महिलाएं व संवर्ग है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ एएनएम जेएनएम के पोस्ट पर बहुत सारे लोग कार्यरत हैं और महिला संवर्ग हैं और ये लोग विगत 2006 से 2008 से कार्यरत हैं। और इनका बहुत दिनों से ये मांग रहा है कि चूँकि 10 साल सरकार की ये पॉलिसी भी रही है कि 10 साल से ऊपर वाले लोग को हम परमानेंट करेंगे, तो एनएचएम के कर्मियों को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। इसी मांग को लेकर हमारे सभी एनएचएम के जो एएनएम जेएनएम हैं, एलटी हैं, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल कर्म है, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है, हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं और हमारे जितने भी एनएचएम के कर्मी हैं, चाहे वो एसटीएलएस हो, एसटीएस हो, टीबी विभाग के सारे लोग स्ट्राइक पे घोषणा कर दी है कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। और ये हम लोग का अभी एक चुनौती बड़ा पूर्ण समय है, क्योंकि अभी कोविड-19 भी चल रहा है। कोविड-19 के प्रकोप में ऐसा स्ट्राइक पे जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे समय में ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि जो इनकी उचित मांग है, क्योंकि इन लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, सभी लोग हम लोग इस पर 2006 से ही कार्यरत हैं, तो उनकी मांग पूर्ण हो। 2000 से कुछ लोग बहुत पहले से भी काम कर रहे हैं और इनके आकस्मिक मृत्यु पर अभी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोरोना काल में कोई अगर मर भी जाता है तो उसको किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है और उसके परिवार को केयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये एक सोशल जस्टिस भी होता है कि जो लोग वैसे लोग हैं जिनको कोरोना काल में काम कर रहे हैं और किसी तरह से कुछ अप्रिय घटना उसके परिवार में होती है, तो उसमें भी सरकार उसको उचित मुआवजा के साथ अच्छा प्रावधान दे ताकि उसका परिवार का अच्छा से गुजर बसर हो पाए। तो उस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। और जो एनएचएम कर्मी हैं उनका भी बहुत दिनों से ये मांग रहा है कि हम लोग को नियमितीकरण का ये किया जाए। इसके लिए पूर्व से ही संचिकाएँ रन कर रही हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें बहुत सारे कर्मी पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर है। विभिन्न जिला के झारखंड राज्य पारा अनुबंध कर्मियों का ये आह्वान हुआ है और इसके आलोक पर पलामू जिला में भी लोग स्ट्राइक पे हैं। तो हम चाहेंगे सरकार से, या चाहेंगे ये अवगत कराना कि सरकार इनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करे। आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार चिकित्सा कर्मी और अनुबंध कर्मी के साथ असंवेदनशीलता दिखा रही है और उन्हें कोई सुविधा भी नहीं प्रदान करती है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं उनके लिए भी कोई सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं है, तो फिर आखिर ऐसी स्थिति में वो लोग कहाँ जाएंगे। प्रखंड लेखा प्रबंधक चैनपुर के धीरज कुमार ने बताया कि प्रारंभ से आज तक इस कोरोना के हुए दौर में हम सभी कर्मी ही सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुविधाओं पर बात नहीं कर रही है। आज जितने भी कोविड-19 में जो हमारे लोग लगे हुए हैं, सब अधिकांश पाराकर्मी ही लगे हुए हैं। जो फर्स्ट लाइन वर्कर जो है हमारे सब पाराकर्मी हैं और उन लोग अपने जान के परवाह रखते हुए भी
नहीं रखते हुए भी अपना उन लोग अपना योगदान। अगर मीडिया ईमानदारी की बात करें तो कोरोना से लड़ने में प्राइवेट हॉस्पिटल पीछे है नहीं है। आप ही जैसे अनुबंध पर कर्मी जो है इस पर काम कर रहे हैं, तो क्या सरकार को ऐसा? देखिए, आज जो सरकारी और प्राइवेट की जो बात आ रही है उसमें आज पता चल रहा है कि सरकारी का क्या योगदान है। आज कोई भी कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रख रही है, और सरकारी में हम लोग उनके अपने बिना जान के परवाह रखते हुए हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए। संघ की सचिव और जीएनएम चंचला कुमारी ने भी आक्रोशित होकर कहा कि सरकारें आती है और हम लोगों के हित में बातें बोलती है, फिर होता कुछ नहीं है। सरकार प्रायः महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उनको जॉब देने की कोशिश करती है, देती भी है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती है। इसको कहिए अर्ध बेरोजगारी है, टैलेंट के अनुसार आपको काम नहीं मिल पाता है या फिर आपको उतना पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जो आप लोग आज आंदोलन के मोड में है, सांकेतिक हड़ताल है, कल से अस्थायी हड़ताल आप लोग करेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को बहुत दिनों से, जब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तब से जो भी सरकार आती है वो हमेशा हम लोग को सिर्फ प्रोत्साहन देती है, या तो फिर हमें कहती है कि ठीक है हम मेरा सरकार बनेगा तो हम परमानेंट करेंगे, मेरी सरकार बनेगी तो हम परमानेंट करेंगे। लेकिन इस बीच में एक स्वास्थ्यकर्मी जो है वो पिसा रहा है। ना ही हम लोग हमेशा हड़ताल करते हैं, हमारी मांग को हमेशा बोला जाता है कि हाँ हम आज पूरा कर दें, ठीक है, बात आगे कर रहे हैं, और फिर वही दशा आती है कि हम लोग को फिर हड़ताल के रूप में यहाँ बैठना पड़ता है। अभी हम लोग इस समय में जो कोविड-19 है उसके समय में हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार ताली बजाने से और हम लोग को प्रोत्साहित करने से कुछ नहीं होता है। हमारे लिए क्या है, ना ही हम लोग के लिए उन्होंने कोई प्रोत्साहन राशि रखी है और ना ही हम लोग को परमानेंट किया जा रहा है। हड़ताल पर बैठे लैब टेक्नीशियन संजीव मिश्रा, दुर्गेश कुमार, एक्सआर प्रवीण ने भी असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार से अपनी सेवाएं अस्थायी करने की मांग की है।